दीपकपुर नाम के गांव में दुर्गा नाम की एक औरत अपनी बेटी दीपा और पति रमेश के साथ रहती थी। उसके पति ने कई सारी गाय पाल रखी थी, जिसका दूध बेचकर उनका घर चलता था। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। पर हाँ, रमेश की पत्नी दुर्गा बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो कभी भी किसी को भी जरा सी दूध की बूंद भी मुफ्त में नहीं देती थी। एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है, अरे दीपा बेटी, तेरे बाबा को हर रोज 2 बार गैलन लेकर दूध लेकर जाना पड़ता है। वो बहुत थक जाते हैं। अगर तू उनकी कुछ मदद कर दिया करे तो उनकी थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं कल से 1 गैलन दूध लेकर बेचने चली जाया करूँगी। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे बेटी, पैसों का थोड़ा ध्यान रखना, पैसों में कोई गड़बड़ी न हो पाए। अगले दिन से दीपा 1 गैलन दूध लेकर गाँव में बेचने जाने लगी और दूध बेचकर जो पैसे उसे मिले वो उसने अपनी माँ के हाथ में लाकर रख दिए। अब वो हर रोज ऐसे ही दूध बेचने जाने लगी। इससे उसके बाबा का काम भी आधा हो गया। एक दिन जब वो हमेशा की तरह दूध लेकर बेचने जा रही थी, तभी उसने शिव जी का मंदिर देखा और वो उस मंदिर के अंदर गई और उसने कुछ दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया। हे भोले बाबा, मैं अब से हर रोज आपको दूध चढ़ाऊंगी। मैं हर रोज यहीं से दूध बेचने जाती हूँ। अब से हर रोज मैं आपसे मिलूंगी। आज पहले के मुकाबले दूध थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि दीपा ने थोड़ा दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया था। इसलिए आज दीपा को दूध के कम पैसे मिलते हैं। दीपा को अब डर लग रहा था कि उसकी माँ उसे कम पैसे देखकर बहुत डांटेगी। माँ ही कम पैसे देखकर मुझे जरूर डांटेगी। मैं क्या करूँ? ऐसा करूँगी, माँ से झूठ बोल दूंगी। दीपा ने हमेशा की तरह घर आकर पैसे अपनी माँ को दे दिए और उसकी माँ ने जब पैसे गिने तो वो कम थे। दीपा, आज के पैसे कम क्यों है बेटी? माँ, कुछ औरतें ना दूध के पतले होने की शिकायत कर रही थी, इसलिए उन्होंने कम पैसे दिए। आप तो जानती हो ना कैसे होते हैं लोग। अब से ना तुम गायों को थोड़ा अच्छा चारा खिलाओ माँ, दूध गाढ़ा आएगा। पर तेरे पापा को तो कभी लोग ये बात नहीं कहते। माँ, मैंने कहा कुछ औरतें। दीपा ऐसे ही करती। वो हर रोज दूध बेचने जाते समय कुछ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देती। ऐसे ही एक दिन उसके बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गए। तब दुर्गा ने कहा, दीपा, कल से मैं भी तेरे साथ दूध बेचने चलूंगी। अगले दिन से दुर्गा भी दीपा के साथ जाने लगी। पर दीपा जब शिव जी के मंदिर के सामने से गुजरी तो उसके मन ही मन कहा, हे भोले बाबा, मुझे क्षमा करना, मैं आज आपको दूध नहीं चढ़ा सकती। आज मेरी माँ मेरे साथ है। दीपा ने आज शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाया और ऐसे ही उसकी माँ उसके साथ कुछ और दिन आई और दीपा उन दिनों में भी शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा सकी। एक दिन वो उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसके सामने शिव और पार्वती प्रकट हुए और बोले, दीपा बेटी, अब तुम मुझे दूध नहीं देने आती हो। पता है मैं कितने दिनों से भूखा हूँ। मैं तुम्हारी रोज बाट देखता हूँ पर तुम कभी भी नहीं आती। क्या हुआ बेटी? हे महादेव, मुझे क्षमा करें, पर मैं क्या करूँ? मेरी माँ मेरे साथ होती है पर उन्हीं के डर से मैं आपको दूध नहीं चढ़ाने आ पाती और मेरे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है। बाबा, अच्छा तो ये बात है, इसका समाधान हो जाएगा बेटी और तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर शिव पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं और दीपा सो जाती है। अगले दिन जब वो जागती है तो देखती है कि उसका घर तो एक सुंदर और बड़े महल में बदल गया है और घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तभी उसके बाबा उसके पास आते हैं। वो भी बहुत हैरान थे पर वो अब ठीक हो चुके थे। बेटी दीपा, ये क्या हुआ? लगता है बाबा ये शिव जी का चमत्कार है, कल उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। दीपा अपने माँ बाबा को पूरी बात बताती है और दुर्गा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। उसी दिन से वो तीनों शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और दुर्गा अपनी कंजूसी के लिए क्षमा मांगती है और अपनी कंजूसी पना छोड़ देती है और फिर वो सभी मिलकर गरीबों को दान करते हैं और उनको भोजन करवाते हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज एक पुजारी जी बड़े भाव से पूजा और सेवा करते थे। उन पंडित का नाम पंडित गंगाधर था। वो रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और रोज 4 लड्डू ये सोचकर भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे कि रात को उन्हें यदि भूख लगी तो वो उठकर खा लेंगे और हमेशा तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। ये देखकर उनको मन ही मन प्रसन्नता होती और रोज इसी भाव से वे श्री बांके बिहारी जी की भक्ति करते। लेकिन एक दिन बिहारी जी को स्नान कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू लाते थे उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे कि तभी एक छोटा सा बालक आया और उनसे बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए, दे दो ना। उस दुकान के मालिक ने उस बच्चे से कहा, लल्ला लड्डू तो सारे खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, अब तुम कल आना। जाओ अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है। नहीं, लड्डू बचे हैं, आप
आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। अरे बेटा, मेरी दुकान है, मुझे पता नहीं होगा क्या? मेरी दुकान में कोई लड्डू नहीं है, जाओ। नहीं बाबा, आप एक बार जाकर देखो, लड्डू रखे हुए हैं। उनके बार बार मना करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें वो 4 लड्डू मिल गए जो कि आज मंदिर नहीं गए थे। बालक, तुम सही कह रहे थे, ये लो ये 4 लड्डू और लाओ, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे दुकान बंद करनी है। मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं क्या करूँ? हाँ हाँ, ये मेरे सोने का कंगन है, आप ये ले लो। और उस बालक ने तुरंत अपने हाथ के सोने के कंगन उतारकर उस बाबा को देने लगे। बाबा ने कहा, लल्ला पैसे नहीं है तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूंगा, जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं बाबा, आप ये कंगन ले लो। वे बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि कोई चोर भी चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता? थोड़ी देर बाद ये बात सारे नगर में फैल गई। हर आदमी इस बात पर बात करने लगा। अरे पता है तुम्हें, बाके बिहारी जी के कंगन गायब हो गए हैं। तुम्हें कैसे पता गायब हो गए हैं? अरे भाई, चोरी हुए होते तो चोर कंगन ही क्यों चुराता, और चीजें भी तो चुराता ना, सोचो। ऐसे ही ये पूरी बात पूरे वृंदावन में फैल गई। जब उस दुकान वाले को पता चला तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और मंदिर जाकर पुजारी जी को दिखाया और सारी बात बताई। पुजारी जी ने जब वो कंगन देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये तो बिहारी जी के कंगन है और उन्हें रात की बात याद आई। हे बाके बिहारी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं कल आपके लिए लड्डू रखना भूल गया और आपको यूँ रात भर भटकना पड़ा। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। तो इस तरह समझ गए आप कि बिहारी जी स्वयं वो लड्डू लेने गए थे। रामपुर नाम के गांव में एक टूनी रहती थी अपने सास ससुर और पति के साथ। टूनी को एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो थी चटपटा खाने की आदत। टूनी को चटपटे पकवान जहाँ भी दिखते वो उन पर टूट पड़ती। उसकी सास उसे इतना चटपटा खाना खाने से मना करती थी, इसलिए टूनी अपनी सास के बाहर जाने का इंतजार करती और जैसे ही उसकी सास किसी काम से बाहर जाती, टूनी घर से बाहर निकलती और चटपटे गोलगप्पे, समोसे, कचौड़ी, तरह तरह के पकवान खाती। ऐसे ही एक दिन टूनी की सास चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू, मैं घर के लिए राशन का सामान लेने जा रही हूँ, तू घर में ही रहना और घर से बाहर मत जाना, समझी? ठीक है माँ जी, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं घर में ही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे ही चंपा घर से बाहर निकलती है वैसे ही टूनी भी बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर गोलगप्पे वाले से कहती है, अरे गोलगप्पे वाले भैया, जरा चटपटे से गोलगप्पे तो लगाना जरा। हाँ, क्यों नहीं टूनी बेटी, अभी देता हूँ। और वैसे भी आज का पानी तुम्हारे ही मतलब का है, बहुत चटपटा। गोलगप्पे वाला टूनी को चटपटे गोलगप्पे खिलाता है और टूनी बहुत ही शौक से वो गोलगप्पे खा रही होती है। ऐसे ही करते करते वो 30 गोलगप्पे खा जाती है और गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है। उसकी सास बाजार से कुछ समोसे भी लाती है। इतने सारे चटपटे गोलगप्पे खाने के बाद भी टूनी से रहा नहीं जाता और वो उन समोसों पर भी टूट पड़ती है। पर तभी चंपा कहती है, अरे बहू, बहुत है और कुछ चटपटा खाने का मन है तो बता दे, मैं मंगा देती हूँ। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया और चटपटा मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरा तो 2 समोसे में ही पेट भर गया। अच्छा जी, और चटपटा खाना नहीं खाना बहू को? नहीं माँ जी, मैं आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रही हूँ, आपने ही तो कहा था कि चटपटा कम खाया कर। अच्छा, मेरी बहू को मेरा इतना ख्याल है, इतना मेरी बहू मेरा कहना मानती है। और क्या माँ जी? तभी चंपा गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया झूठ, अब मैंने तुझे बाहर गोलगप्पे खाते हुए देखा था। अरे बहू, इतना चटपटा मत खाया कर, तेरी ही तबीयत खराब हो जाएगी एक दिन। लेकिन टूनी अपनी सास की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और अपनी सास की तमाशा करने के बावजूद चटपटा खाना नहीं खाना छोड़ती। और एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों दर्द से चिल्ला रही है, क्या हुआ तुझे? माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। चंपा अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करके कहता है, आपकी बहू का लीवर कमजोर हो गया है, लगता है आपकी बहू चटपटा और तीखा खाना बहुत खाती है। हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा आपने, मैं इसे बहुत मना करती हूँ पर ये मेरी सुनती ही नहीं है। ले सुन ले खुद डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। टूनी कहती है, डॉक्टर साहब आप दवाई लिख कर दीजिए ना, मैं आगे से कभी भी चटपटा खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा आपके लिए, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी और लिवर डैमेज हो सकता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। देखिए, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, अपना ये चटपटा खाने की आदत आप छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ठीक ही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर जी, मुश्किल तो है लेकिन मैं चटपटा खाना छोड़ दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। टूनी का मुंह तो उतर जाता है क्योंकि उसकी चटपटा खाने की आदत उसको बचपन से थी और उसे छोड़ना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन अपनी सेहत को देखते हुए उसने चटपटा खाना छोड़ दिया। टूनी
को मोमोज खाने का बहुत शौक है, लेकिन अभी अभी उसकी नई शादी हुई है, इसलिए वो घर के बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक दिन उसकी सास उसे बाजार लेकर जाती है और जब वो दोनों बाजार से आ रहे होते हैं तो सामने एक ठेले पर उन्हें मोमोज वाला दिखाई देता है और उसे देख टुनी अपनी सास टुनटुनी से कहती है, माँ जी बहुत दिन हो गए हैं मोमोज खाए हुए, क्या मैं मोमोज खा सकती हूँ? टुनटुनी कहती है, हाँ हाँ बहू खा ले, मैं वैसी खड़ूस सास नहीं हूँ जो तुझे खाने पीने पर टोकू, जो तेरा मन है तू वो खा, ठीक है ना? इसके बाद वो दोनों उस मोमोज वाले के पास जाते हैं और टुनटुनी कहती है, अरे मोमोज वाले जरा एक फुल प्लेट मोमोज तो खिला देना मेरी बहू को। मोमोज वाला टुनी को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है और झटपट एक मोमोज की प्लेट लगाकर उसे देता है और कहता है, खाइए खाइए और बताइए कुछ चाहिए होगा तो। टुनी मोमोज खाती रहती है। उसकी सास तो बाहर की कोई चीज खाती ही नहीं थी, इसलिए वो मोमोज भी नहीं खाती। वहीं टुनी देखती है कि मोमोज वाला उसे ही घूरे जा रहा है। टुनी को थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और उसकी सास मोमोज वाले को पैसे देकर वहाँ से दोनों घर आ जाती हैं। 2 दिन बाद टुनी का फिर से मोमोज खाने का मन करता है और वो अपनी सास से कहती है, लेकिन उसकी सास की तबीयत आज बहुत खराब थी, इसलिए वो कहती है, अरे बहू तेरा इतना ही मन है तो तू चली जा और मोमोज खाकर घर आ जाना, जा। ठीक है माँ जी। टुनी खुशी खुशी बाजार चली जाती है और वहाँ जाकर उसी मोमोज वाले के पास जाती है और कहती है, एक फुल प्लेट मोमोज दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी दे देते हैं। वैसे आज आप अकेली, आपकी सास नहीं आई? हाँ वो सासू माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए कोई नहीं, आप तो आ गई ना। टुनी मोमोज खा लेती है, लेकिन जब वो पैसे अपने पर्स से निकालने लगती है उसके पर्स में कुछ नहीं मिलता। हे भगवान, पैसे कहाँ गए? मैंने तो पर्स में ही रखे थे, यहाँ से कहाँ निकल गए? कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गए? इस पर मोमोज वाला कहता है, कोई बात नहीं मैडम, बाद में दे देना, हम कौन से भागे जा रहे हैं, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। आप बताइए, आपकी और सेवा करें? नहीं नहीं, और मुझे कुछ नहीं खाना है। टुनी ऐसे ही घर आ जाती है। अब टुनी जब भी बाजार जाती तो मोमोज जरूर खाया करती और मोमोज वाला उससे पैसे भी नहीं लेता था और फ्री के मोमोज खाकर टुनी को भी मजा आ रहा था। इसलिए जब भी उसका मन करता वो मोमोज वाले के पास आ जाती और जितना मन होता उतने मोमोज खाती। वो मोमोज वाला भी उसे फ्री में मोमोज खिलाकर बहुत खुश रहता था। एक ही दिन जब वो फिर से मोमोज खाने जाती है तो देखती है कि आज ठेले पर मोमोज वाला नहीं बल्कि एक मोमोज वाली खड़ी है। तो वो उस औरत से पूछती है, अरे वो मोमोज वाले भैया कहाँ गए? तो लूसी कहती है, अरे वो तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ ही, बहुत पिटाई की है मैंने उसकी। क्यों? लेकिन आपने उसको क्यों पीटा? क्यों? अरे वो मोमोज कम बेचता था और औरतों के साथ नैन मटक्का ज्यादा करता था, सभी औरतों को फ्री में ही मोमोज खिलाया करता था, इसलिए मैंने उसकी कुटाई कर दी और अब देखती हूँ कैसे वो नैन मटक्का करता है। तो क्या आप उस मोमोज वाली की पत्नी है? हाँ हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ और उसके तो 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो बहुत बेशरम है। 2 बच्चों के होने के बावजूद बाहर औरतों से नैन मटक्का करता फिरता है और फ्री में सबको मोमोज खिलाता रहता है। उसने तो हमारी लुटिया डुबो दी, लेकिन अब नहीं, अब ये ठेला मैं ही संभाला करूंगी और मोमोज मैं ही बेचा करूंगी।